बिल्कुल जानते यार, नहीं हो सकता बिल्कुल। हमें ले दें, हमें ले दें अगर मिलती है तो। मैं लेता हूँ 70, मैं 80 देता हूँ आपको, 80,000 देता हूँ। आप लाख भी कहते हैं मैं देता हूँ, फिर लाख भी देंगे। लेकिन आप 70 का दे रहे हैं, हम तो लेंगे आपसे। 70,000 रुपये में एक इशू है सर। क्या इशू है वो? सर ये हमारे पाकिस्तान में नहीं, मसला तो यही है। सीरियसली मैं नहीं मानता। सर मानना तो पड़ेगा। 70,000 ओनली, और ये 1 to 5 में ही आता है। ये सर कहाँ पे है इस टाइम ये बाइक? मसला ये यहाँ पे इकोनॉमी का बहुत बड़ा मतलब इशू है कि महंगाई बहुत है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो सब चीज़ें वहीं से रिलेटेड होती हैं। आप देखें जितने भी सियासतदान हैं वो पैसे जितने मर्जी ले लें, मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करते मुल्क के ऊपर, वो करप्ट होते हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वहीद, मोहम्मद वहीद। शाकिर अली सावल। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट जी, स्टूडेंट है बिल्कुल। और आप एक ही बाइक पे 3 लोग बैठे हैं? जी बिल्कुल। क्या वजह है? यार महंगाई बहुत है कि आ जाए तो मेरी बात है यार, 3 कहाँ से लें? ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक भी बाइक से रिलेटेड ही है, तो एक बाइक दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आपने ये बाइक देखनी है और इस बाइक को देखकर बताना है कि ये लुक वाइज आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है यार, बेहतरीन है। बिल्कुल। प्राइस की बात करें तो कितने की हो सकती है हमारे यहाँ पे? देखो ये 15 से 20 लाख की होगी, 15 से 20 लाख। बिल्कुल है, इतनी ये महंगी होगी। 10 लाख के। 10 लाख। क्या रीज़न है? रीज़न ये एक तो लुक इसकी अच्छी है और उसके बाद पार्ट्स भी इसके स्पेसिफिक लग रहे हैं मेरे साथ। बाकी तो अगर हमारे यहाँ 1 to 5 की बात करें क्या प्राइस है पाकिस्तान में? 2.5 से 3 लाख जा रही है। 2.5 से 3 लाख ऐसे ही है। 2,35,000 की। बिल्कुल ऐसी है। सर क्या रीज़न है हमारे यहाँ बाइक्स की कीमत बहुत ज़्यादा है? और जैसे कि भी आप होंडा CD70 यूज़ करें 1.5 लाख की। जी बिल्कुल, रिसेंटली ली थी। और इस बाइक की जो मैंने दिखाई है आपने बताया तकरीबन 15-20 लाख आप बता रहे हैं, लेकिन इस बाइक की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपया। बिल्कुल यार, नहीं हो सकता बिल्कुल। हमें ले दें, हमें ले दें अगर मिलती है तो। मैं लेता हूँ 70, मैं 80 देता हूँ आपको, 80,000 देता हूँ। आप लाख भी कहते हैं मैं देता हूँ, फिर लाख भी देंगे। लेकिन इस बाइक का जो मैं आपको बता देता हूँ सीसी ये भी है 1 to 5 सीसी में ही है, लेकिन इसकी लुक देख के आपको तो लगा होगा कि यार अमेजिंग है यार। 1 to 5 तो है ना, देखो 1 to 5 रेट चल रहा है 2,35,000 तक चल रहा है। YBR की बात करें वो भी 1 to 5 ही है या? हाँ तो फिर बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो भी 4 से 5 लाख रुपए का तो वो पहुंच गया। हाँ तो इसीलिए आप 70 का दे रहे हैं, हम तो लेंगे आपसे। 70,000 रुपए में एक इशू है सर। क्या इशू है वो? सर ये हमारे पाकिस्तान में नहीं, मसला तो यही है, सीधी सी जो बात है बिल्कुल। सर ये है हमारा नेबर कंट्री इंडिया में है। इंडिया में सर? हाँ वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा उधर सर लुक तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और अगर इस तरह की बाइक हमारे यहाँ हो तो कितने की हो सकती है? आई थिंक सर 4-5 लाख के राउंड अबाउट। 4 से 5 लाख के फॉर राउंड अबाउट। जो हमारे अगर हम बात करें हमारे यहाँ 1 to 5 की बात करें कि क्या प्राइस होगी? 1 to 5 के सर मेरे ख्याल से इस टाइम 2.5 से 3 लाख के राउंड अबाउट चल रहा है। 3 लाख के और CD70 की बात करें जो कि 90 का मॉडल है, अगर देखा जाए 1990 का मॉडल देखा जाए तो वो भी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख के राउंड अबाउट है। 2 लाख के राउंड उसकी कोई वक़्त नहीं है। वक़्त नहीं है बिल्कुल। और अगर मैं दिखाने जा रहा हूँ जो ये बाइक है ये कहाँ की हो सकती है? सर ये बाइक आप मुझे जो सी दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से यहाँ की तो नहीं है, पाकिस्तान की तो नहीं है, ये कि ये और किसी और आउट ऑफ कंट्री की है। और इस बाइक की प्राइस जैसे कि आपने बताया, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ इस बाइक की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपया। सीरियसली मैं नहीं मानता। सर मानना तो पड़ेगा। 70,000 ओनली, और ये 1 to 5 में ही आता है। ये सर कहाँ पे है इस टाइम ये बाइक? ये बात है, ये है कहाँ पे? ये है आपकी नेबर कंट्री इंडिया में। अच्छा इंडिया में ये बहुत कम होती हैं, जाहिर है मतलब लोग इतने नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। बात करें कि मतलब इस तरह की बाइक्स हमारे यहाँ कितने की हो सकती है? मैक्सिमम 4 to 5 लाख की होगी है। 4 से 5 लाख आप बता रहे हैं, और हमारे यहाँ 1 to 5 की प्राइस क्या है? वो इससे काफ़ी लो है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हमारे यहाँ जो 1 to 5 है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के राउंड अबाउट है। हाँ जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर ये बाइक हो तो हमारे यहाँ काफ़ी महंगी है, लेकिन इस बाइक की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये है। ऐसे ही है जो मैं आपको बाइक दिखा रहा हूँ वो 70,000 की बाइक। आप जेन में ख्याल तो आया होगा कहाँ पे होगी इतनी सस्ती? मसला ये यहाँ पे इकोनॉमी का बहुत बड़ा मतलब इशू है कि
महंगाई बहुत है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो सब चीज़ें वहीं से रिलेटेड होती हैं। आप देखें जितने भी सियासतदान हैं वो पैसे जितने मर्जी ले लें, मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करते मुल्क के ऊपर, वो करप्ट होते हैं सारे। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें सब कुछ दिख रहा है सामने। वो लोग अंधा एतबार करके विश्वास करके कर लेते हैं जो करते हैं। फिर अगर हम किसी का भी नाम ले दें तो कोई भी सही नहीं होता, कोई सियासतदान सिंसियर नहीं होता मुल्क के लिए। बिल्कुल डेवलपमेंट इधर बहुत कम है मेरे हिसाब से। मैन्युफैक्चर नहीं कर रही अपनी बाइक जो है, हमारी सनतें नहीं है इस बारे में। अगर हम बना ले तो हमारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो चीप हो जाएंगी। देखें, जो फ़िलहाल मुल्क के हालात चले ना, मैं समझता हूँ जो मेन रीज़न है ना चीज़ों की महंगाई की वजह से चीज़ें जो इतनी महंगी हो रही है, वो है मेन रीज़न हो जाना सियासत है। जो स्टेबिलिटी नजर आती है। 75 इयर्स में हम लोगों ने क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट की? बस ये नलायकी है, बिल्कुल ही नलायकी हमारी। एक साइड पे देखें ना, लेबर कंट्री है। देखें बात सुने, हमारे जो वज़ीर आज़म है ना वो मुल्क नहीं चला रहे, वो ना एक मतलब बदला ले रहे हैं। हुकूमतें जो है ना आपस में बदला ले रही हैं, हमारी सीट है हमारी सीट। क्या कसूर है अवाम का? ये कसूर है अवाम का, पाकिस्तान में पैदा हुए और क्या कसूर है उनका? और कोई कसूर नहीं है। आ गए हैं ये। बिल्कुल ये सही गल यार, अब आप लोग आगे अब तो पाकिस्तान में सब कुछ ही आएगा। हाँ, ये भी है, आप भी तो साथ ही रहते हैं इधर। अच्छा, मुझे ये बताया, आप एक तो स्टूडेंट हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? फ्यूचर कुछ भी नहीं। फ्यूचर ये ज़्यादातर यही सोचते हैं कि बाहर चले जाना, पढ़ लिख के आउट ऑफ कंट्री। यार मैं देख रहा हूँ रिसेंटली जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनकी एक ही सोच देख रहा हूँ कि यार हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। हाँ बिल्कुल, इधर देखिए ना इसका नहीं मैसर है। देखिए किलो जो चीज़ है वो देखिए इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। छोटी सी बात में आता हूँ, छोटी सी बात देखें, हमारे जो इंजीनियर हैं, अब समझे आप 1000 इंजीनियर है, लोग स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से 500 इंजीनियर हैं बन जाते हैं। अब इधर काम ही नहीं है इंजीनियरों का, और उन्होंने लाखों रुपए भर रहे होते हैं, काम कर स्टडी की होती है, इंजीनियर बनते हैं, उनको इधर वो तनख्वाह देते हैं 20,000 25,000 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा। बाई उन्हें मिलती है 50,000, मतलब बाई लाखों के हिसाब से उन्हें मिलती है। देखें ना बाई, अगर उनकी 50,000 हो। सर एक चीज़ और भी बात करने वाला हूँ ना, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडियन नजर आते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, माइक्रोसॉफ्ट का। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सर ये देखिए, ये बेसिकली ना लैक ऑफ एजुकेशन है। वो हमारे इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करते एजुकेशन में, बेसिकली वो उधर करते हैं एजुकेशन। सर उनका जो एजुकेशन का निज़ाम है ना वो बहुत अच्छा है। हमारे 50% बच्चे जो है ना स्कूल ही नहीं जाते पाकिस्तानी। ये 50% इसमें वैसे में भी है इशू, जो कोरोना है इससे भी बहुत ज़्यादा सर ये कोरोना तो अभी आया, हम 75 साल से नहीं हमें ऐसे ही है। सही डायरेक्शन मिल सकी। इसका असल रीज़न ये है कि हम जो तालीम पे खर्च नहीं करते, हम उसके लिए बहुत, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम लोग असल में बेसिकली तालीम में बहुत पीछे रहने की वजह ये है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते तालीम पे। सर आई डोंट नो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये बात ठीक है या गलत है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि शायद उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। और अगर हमारे मुल्क में देखा जाए तो हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत को देख लें, वो तो एक दूसरे से झगड़े में ही मसरूफ़ हैं, ठीक है। कभी चेंजिंग आ सकती है, क्या कहें, जब हमारे बच्चे जवान होंगे तभी आएगी। हमारे होते हुए तो मुमकिन नहीं है। शायद हमारे बच्चे भी यही सोच रहे हों, हो सकता है। 75 इयर्स में मतलब आज तक हमें कोई सही सिम्मत नहीं मिल रही, कोई अप्रूवल नज़र नहीं आ रही, कोई मतलब चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। और अब करंट सिचुएशन में भी यही हालात हैं कि वो लोग जो करना चाहते हैं नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो हमारा नेबर कंट्री, हम बातें करते हैं जी, हम उसे इस चीज़ में आगे, हम इस चीज़ में आगे, बताएं तो सही किस चीज़ में आगे हैं? बिल्कुल किसी चीज़ में आगे भी नहीं है। देखा जाए तो बातों की हद तक ये बाइक तो चले, एक तो बाइक की बात होगी, बाइक तो काफ़ी हद तक मतलब वो काफ़ी ऊपर तक है। खाने में आ जाएं, हमारे खाने में एक नॉर्मल बंदा कितने एक टाइम का खाना अभी इस टाइम कितने का खा रहा है? 600 से 700 रुपये। जब खाने के पैसे ही नहीं पूरे होंगे तो बाइक कहाँ से पूरे करेंगे? ठीक है, तो देखा जाए हमारी नेबर कंट्री इंडिया है तो वो बुनियादी ज़रूरत जो आपका आटा है ना वो भी नहीं पूरा था, वो भी लड़क झगड़ के आगे से एक दूसरे के, मतलब क्या कहें, क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, क्या किया जाए? सर इम्प्रूवमेंट लानी है हमें, पहली तो बात ये, हमें तो लीडर इस तरह का चूज़ करना चाहिए कि जो हमें भी 70,000 में 70,000 में कोई आ सके। इसलिए हमें अपनी करेंसी मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन ये करेंसी मजबूत हमारी बातों से तो नहीं होगी, हमारे लीडरों को सोचना चाहिए। लेकिन बातों की हद में ना हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं। बातें निकल चुकी हैं, ये हमारे मलेशिया बन गए, हम पेरिस बना लिया। ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन ये अब हमारे लीडर के हाथ में क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो आई थिंक देखते हैं क्या बनता है। कभी कभी आपने शहबाज शरीफ की बातें सुनी हो जी, ये लाहौर को हमने पेरिस बना दिया, तो कभी पेरिस फील होता है? मुझे 4 साल लाहौर में हो गए हैं, जॉब कर रहा हूँ लाहौर में,
मुझे तो पेरिस का कोई एक टुकड़ा नहीं नज़र आ रहा ठीक है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर शायद वो ख्वाबों में देख रहे हो लाहौर में बैठ। मैं तो कहता हूँ इससे हमारा गांव अच्छा है वो पेरिस है ठीक है। हमें तो कहीं पे पेरिस का कोई बुनियाद नज़र नहीं आ रही। पेरिस उनके लिए जो यहाँ पर आते हैं खाते पीते हैं, बस उनके लिए पेरिस है। हम जैसे लोगों के लिए कोई पेरिस नहीं। ओके सर, थैंक यू।